ये अध्याय दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जीवन और उनके संघर्ष की कहानी को दर्शाता है। कहानी 10 मई 1994 के दिन से शुरू होती है, जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे थे। ये ऐतिहासिक समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर में आयोजित किया गया था, जहां कई विदेशी गणमान्य व्यक्ति और विश्व के नेता उपस्थित थे। इस समारोह में मंडेला ने शपथ ली और ये घोषणा की कि अब दक्षिण अफ्रीका में किसी भी व्यक्ति को उसकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समारोह के दौरान दक्षिण अफ्रीका की वायुसेना के विमानों ने आकाश में उड़ान भरकर नए राष्ट्र की स्वतंत्रता का उत्सव मनाया। मंडेला इस क्षण को अपने जीवन का सबसे गौरवपूर्ण पल मानते हैं, लेकिन वे ये भी याद करते हैं कि इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उन्हें और उनके देशवासियों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रंगभेद की नीति लागू थी, जिसमें अश्वेत लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था और उन्हें श्वेत लोगों से अलग रखा जाता था। मंडेला बताते हैं कि इस संघर्ष में कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। वे विशेष रूप से दो नेताओं ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसुलू का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंडेला बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में दो प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में सीखा। पहली स्वतंत्रता वो होती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी सकता है। दूसरी स्वतंत्रता वो होती है जिसमें व्यक्ति अपने देश और समाज के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। मंडेला ने महसूस किया कि जब तक उनके देश के लोग स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी अधूरी रहेगी। मंडेला ये भी बताते हैं कि वे जन्म से ही स्वतंत्रता के महत्व को नहीं समझते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए और उन्होंने अपने लोगों पर हो रहे अत्याचार को देखा, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। इस संघर्ष के कारण उन्हें जेल में कई वर्षों तक कैद रहना पड़ा। मंडेला ये भी बताते हैं कि अत्याचार केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि अत्याचार करने वाले व्यक्ति को भी अमानवीय बना देता है। वे कहते हैं कि नफरत इंसान के दिल में स्वाभाविक रूप से नहीं होती, बल्कि उसे सिखाया जाता है। इसलिए यदि लोगों को नफरत सिखाई जा सकती है, तो उन्हें प्रेम भी सिखाया जा सकता है। अध्याय के अंत में मंडेला ये संदेश देते हैं कि साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं होता, बल्कि भय पर विजय प्राप्त करना होता है। वे कहते हैं कि एक सच्चा बहादुर व्यक्ति वही होता है जो डर के बावजूद सही कार्य करता है। ये अध्याय स्वतंत्रता, समानता, साहस और मानवता के महत्व को दर्शाता है और ये सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी प्राप्त होती है जब सभी लोग समान अधिकारों के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।